ऑल इंडिया पर सीतापुर के पिसावा ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। विद्यालय में पढ़ रही छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल गेट पर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि अभिभावकों का आरोप है कि जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी बच्चियां, उन्हें कीड़ा और गंदा युक्त भोजन मिल रहा है और मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मौके पर एबीएसए पिसावा भी पहुंचे, तब जाकर अभिभावक शांत हुए। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता जी के पास, जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो गोपीनाथ जी, बताइए कि कैसे अभिभावकों को जानकारी हुई कि उनकी बच्चियों को कीड़ा युक्त भोजन मिल रहा है? कितने दिनों से यह समस्या आ रही थी, जो गंदा और कीड़ा युक्त भोजन उन्हें दिया जा रहा था, और क्या आरोप लगाया है बच्चियों ने और बच्चियों के अभिभावकों ने? प्रियांशु भैया, आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकासखंड पिसावा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुल्लाभीरी में जो है बना हुआ है। यहाँ पर छात्राओं और अभिभावकों ने इकट्ठा हुए। वहाँ पर अभिभावकों से हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों ने हमें फोन पर सूचना दी कि कई दिनों से हमें एक ही दाल और रोटी मिल रही है, सब्जी नहीं मिल रही है, और यहाँ पर इसमें दाल में कीड़े भी निकल रहे हैं। तो अभिभावकों ने जाकर अपने फोन से एबीएसए को सूचना दी। एबीएसए ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की है। जी, क्या आरोप लगाए हैं गोपीनाथ जी? और बच्चियों से जब बात की एबीएसए पिसावा ने, तो बच्चियों ने उन्हें क्या बताया है? बच्चियों ने बताया कि मुझे कीड़ा हमारे खाने में कीड़ा निकला था और मेन्यू के अनुसार खाना भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, हमें साबुन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और हमें चाय भी नहीं मिलती, ऐसा आरोप लगाया है छात्राओं ने। जी, मौके पर जो एबीएसए पहुंचे हैं, उन्होंने क्या बात कही? क्या किसी पर कार्रवाई की है? मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार जी पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके और प्रतिदिन उसकी देखरेख के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, और 2 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था सब सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। जी, गोपीनाथ गुप्ता जी, आपने जब बात की वहां की वार्डन से, तो उन्होंने बताया है कि 2-3 दिन से इन्हें चाय भी नहीं मिली है, और जब एबीएसए ने वहां की गुणवत्ता परखी, भोजन की, तब उन्होंने क्या कहा रसोइया से और वार्डन से? उन्होंने वार्डन से चार्ज लेकर वरिष्ठ शिक्षिका अंजलि को चार्ज दे दिया है, और उन्होंने ये कहा कि बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक और मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जाए। अगर भोजन नहीं दिया जाता है तो जो जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या रसोइया और वार्डन पर भी बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि गंदगी भी रहती है और टॉयलेट में वो खुद जाती हैं, बच्चियों को भी नहीं घुसने दिया जाता है? इस पर कोई कड़ी बात कही है क्या? एबीएसए ने कोई कार्रवाई करने की बात कही है? जी हाँ, एबीएसए ने ये कहा कि अगर वहां पर टॉयलेट से गंध आती है तो उस टॉयलेट को बंद करा दिया जाए, जिससे गंध ना आए। जी, कितनी देर तक वहां पे हंगामा किया, और अब अभिभावक क्या माने हैं, कि किस बात पर माने हैं? लगभग 2 घंटे अभिभावक वहां पर डटे रहे। जब एबीएसए के पहुंचने पर उनके काफी समझाने पर वो शांत हुए। एबीएसए ने कहा कि हम 2 दिन में इसकी व्यवस्था हम ठीक ढंग से कर लेंगे, और 3 सदस्यीय टीम है जो वो जांच करेगी, और प्रतिदिन हम यहाँ पर सदस्य लगा देंगे, वो प्रतिदिन आकर के यहाँ पर खाने की गुणवत्ता और यहाँ की देखरेख करके जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये ऑल इंडिया पर सीतापुर के पिसावा ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मुल्लाभीरी का मामला है। वहां पे आपको बता दें कि यहाँ चूंकि ये आवासीय है विद्यालय, और यहाँ पे छात्राएं पढ़ती हैं और हॉस्टल में रहती हैं, तो छात्राओं ने अपने अभिभावकों को फोन करके ये जानकारी दी कि उन्हें जो भोजन मिलता है वो लगातार दाल रोटी ही दी जा रही है, मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलता है, और जो भोजन दिया जा रहा है उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। जिस पर अभिभावक वहां पहुंचे फोन करके, और आधा सैकड़ा करीब अभिभावक गेट पर पहुंचे, वहां हंगामा किया, और एबीएसए जो पिसावा है अवनीश कुमार को फोन किया। और आपको बता दें कि मौके पर एबीएसए अवनीश कुमार पहुंचे, वहां अभिभावकों से बात की, बच्चियों से बात की, उन्होंने क्या दिक्कतें हैं, तो बच्चियों ने भी ये सारी दिक्कतें बताई उनके सामने खुल के। वार्डन से भी पूछा कि क्या मामला है, और उन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं बच्चे असंतुष्ट हैं रसोइया और वार्डन के स्वभाव से और उनकी कार्यशैली से, और जिस हिसाब से उनको भोजन दिया जा रहा है। तो पहले हम आपको सुना देते हैं कि अभिभावक जो पहुंचे थे वहां पे, करीब 2 घंटे तक वहां मौजूद रहे, भीड़ लगाए रहे विद्यालय में,
अभिभावक गए थे, उनका क्या कहना है? यहाँ आया नहीं, लड़की हमारी फोन करी बताई दे कि यहाँ खाना नहीं बढ़िया बनो, आज 5 दिन से दाल बन रही है और सब्जी बनाव नहीं मिलो है, रोटी बनी नहीं है और रोटी बनी रहा है वहाँ कच्ची, हमें यहाँ जाकर मिली अपने आँखें नहीं देखे नहीं, कच्ची रोटी रहा है और पढ़ाई वढ़ाई सब दिन हो रहे वाटर दे रहे, कहा तो कहा है कहते हैं कि हमारे पास आया नहीं है। क्यों बताइए क्या चाहते हैं? तो ये पहले व्यवस्था नहीं करनी चाहिए क्या? शिकायत आज करे नहीं जब हमें जानकारी मिली है तब। यहाँ इसलिए आए हैं, मेरी लड़की यहाँ पढ़ती है कस्तूरबा विद्यालय में। उस लड़की ने हमको सूचना किया कि पापा खाने में कीड़ा निकलते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं और यही शिकायत है कि खाना सही से मिलना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ये हम सब मांगते हैं। इसीलिए तो बेटी यहाँ लड़की करते हैं कि हमारी लड़की अच्छी तरीके से पढ़ जाए। और मेरी लड़की यहाँ कस्तूरबा गांधी पढ़ रही है। इसमें दिक्कत ये है कीड़ा निकलते हैं खाने में, चावल में, सही से पढ़ाई नहीं हो रही है और जो वो नाश्ता मिलता है वो नाश्ता नहीं सुबह मिलता है, चाय नहीं बनती है। किसने बताया आपको? लड़की ने वो फोन किया मुझे। तो आपने सुना कि अभिभावकों का साफ कहना है कि पिछले कई दिनों से उन्हें जब फोन पर जानकारी मिली, उनकी बच्चियों ने बताया, तो पिछले कई दिनों से ये पता लगा कि उन्हें जो है अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, कीड़े युक्त खाना मिल रहा है, मेनू के अनुसार भी खाना नहीं मिल रहा है और लगातार केवल दाल रोटी ही दी जा रही है। और आपको बता दें कि इसके बाद वार्डन पर, जिन पर आरोप थे, वार्डन का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। वार्डन जो अरीपिका पूनम है, उनका क्या कहना है? अरीपिका पूनम, वार्डन केजीबी पिसावा, सीतापुर। बच्चों को फल, सब्जी, दूध, हर समय सब चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। इस समय कुछ राशन सांप की वजह से कुछ दिक्कतें होंगी, बाकी तो ऐसी समस्या कभी नहीं है। नहीं, खाना सब कुछ दिया जाता है, चाय भी दी जाती है। यह 2-3 दिन से समाप्ति की वजह से 2-3 दिन शाम को चाय नहीं दी जा पाई। और ये खाने में बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या मेन्यू के अनुसार आप भोजन देते हैं? मेनू के अनुसार ही दिया जाता है सभी बच्चों को। तो ये वार्डन अरीपिका पूनम से जब बात की इंडिया ने, तो आप वो खुद मान रही हैं कि 2-3 दिनों से बच्चियों को चाय नहीं दी गई है। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर की जा रही होगी, तभी बच्चियों ने अपने घर पर फोन करके बताया और अभिभावकों को मजबूरन विद्यालय गेट पर आकर हंगामा करना पड़ा। और आपको बता दें कि इस मामले में जब वहां पे एबीएस अवनीश कुमार गए तो छात्राओं और अभिभावकों से जब बात की तो उन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं चूक है, जिस कारण से बच्चियां शिकायत कर रही हैं, उन्हें गंदा और कीड़ा युक्त भोजन मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन करने की बात कही है, जो ये जांच करेगा कि ये चूक कहां हुई है। मेन्यू के अनुसार रोज भोजन दिया जाएगा और ये भी उन्होंने माना कि 3-4 दिन से सब्जी नहीं मिली है। और आपको बता दें कि उन्होंने खुद जाकर भोजन की गुणवत्ता भी परखी और रसोइया से जानकारी भी ली कि ये रखा हुआ भोजन है, ये ताजा नहीं बना हुआ है, और कार्रवाई भी की। जो वार्डन की अरीपिका पूनम, उनका चार्ज छीनकर जो वरिष्ठ शिक्षिका है उनको अंजलि को दे दिया गया है। और आपको बता दें कि इस मामले में एबीएस से अवनीश कुमार का क्या कहना है वो भी हम आपको सुना देते हैं। यहाँ पे जो लोग आए थे, अभिभावक आए थे और बच्चों से बात की गई, गार्जियन से बात की गई। बच्चों की मुख्य शिकायत ये थी, खाना जो मिलता है स्कूल में उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो एक तो बच्चों से बात की गई, वार्डन से भी बात की गई और किचन में जो स्टाफ था उसको देखा गया, जो खाना संरक्षित करके रखा गया था उसको देखा गया, तो उसमें तो वो उसकी क्वालिटी लगभग ठीक पाएगी। लेकिन ये तो पता चलता है कि बच्चे असंतुष्ट हैं, ख़ास तौर से वार्डन के बिहेव से, और उनकी जो शिकायतें हैं उनका संज्ञान लिया गया। ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि साबुन नहीं मिलता है, सारी चीज़ें देखी गई हैं और उसकी रिपोर्ट भी सर को भेजी जा रही है और जल्दी ही इस पर एक्शन होगा और जो भी कमियां विद्यालय में उनको ठीक कराया जाएगा। तो आपने सुना कि एबीएस से जो अवनीश कुमार है, उनका भी यही कहना है कि बच्चियां असंतुष्ट हैं वार्डन और रसोइयों के व्यवहार से। वह पूरी जानकारी कर रहे हैं, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, मेन्यू के अनुसार प्रॉपर उन्हें भोजन दिलाया जाएगा और 3-4 दिन से जो सब्जी नहीं मिली है वो भी बात उन्होंने मानी है। तब जाकर अभिभावक शांत हुए हैं और बच्चियों से बात करके बच्चियों को भी संतुष्ट किया है कि आपको हर तरह की सुविधा यहाँ पे मिलेगी। तो फिलहाल ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पिसावा से बड़ी खबर थी, जहां पे गंदा भोजन मिलने की शिकायत सहित अन्य अव्यवस्थाएं होने की बात पर जो है अभिभावकों ने हंगामा काटा। और आपको बता दें कि यह हाल तब है जब सरकार जो है करोड़ों अरबों रुपए का बजट
शिक्षा पर खर्च कर रही है, फिर भी बच्चियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए गोपीनाथ गुप्ता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।